लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। इक्षामी महाराज श्री, इक्षामी इक्षामी। डॉक्टर मंजुला जैन रायपुर छत्तीसगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकरों का पुनः अवतरण क्यों नहीं होता, बार बार संसार में क्यों नहीं आते? जिन कारणों से संसार की उत्पत्ति होती है उन कारणों को उन्होंने सर्वथा नाश कर दिया। बीज जभी द्वारा फल दे सकता है जब तक उसका बीजत्व नष्ट नहीं हुआ। यदि बीज को जला दिया जाए तो यह बीज पुनः अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही उन्होंने कर्मों को ऐसा जलाया कि वो पुनः राग द्वेष कसाय मोह आदि उत्पन्न नहीं कर पाते। तो कारण के अभाव होने से कार्य का अभाव हो जाता है। जब कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य क्या करेगा, होगा ही नहीं। राग द्वेष संसार के कारण हैं और उन्होंने राग द्वेष को नष्ट कर दिया। राग द्वेष जिन कर्मों से उत्पन्न होते थे उन कर्मों को नष्ट कर दिया, इसलिए पुनरागमन नहीं है। नीलू जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या माताएं बहनें अशुद्धि के समय भक्तांबर जी का पाठ मोबाइल में या मुखाग्र याद है तो पढ़ सकती हैं? नहीं करना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, साधुओं मुनियों के पास बिड औषधि रिद्धि होती है, वो क्या होती है और किस प्रकार के साधु के पास होती है? बिडर औषधि जिनको होती है, जिनका मल और मूत्र भी औषधि बन जाता है। जहाँ वो शौच करने के लिए चले जाएं तो 12 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। 12 योजन तक की महामारी नष्ट हो जाती है मात्र लघु शंका करने पर। मल और मूत्र दोनों, मल में भी इतनी ताकत हो जाती है। किन मुनिराज की होती है, वे जहाँ पर ऐसे ऐसे प्रणाम करते हैं कि मैं शौच जाऊंगा तो कितने जीवों की आराधना होगी, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, मैं आहार ही नहीं करूंगा, आहार नहीं करूंगा तो शौच नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे परिणामों के कारण जो उपवास कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ हम लघु शंका शौच जाएंगे तो नियम से असंख्यात जीवों की मृत्यु निश्चित ही होगी। पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है, आदि सब मरते। तो इस कारण से वो उपवास धारण कर लेते हैं, आहार कोई नहीं उठते।
तो इस दया के कारण, अहिंसा के कारण से उनकी इस प्रकार की विशुद्धियां ने दूसरे जीवों की रक्षा के लिए जिन्होंने आहार छोड़ दिया, न आहार करेंगे, न मलमूत्र होगा और न जीवों की हिंसा होगी, ऐसे करुणामयी परिणाम जिन महामुनिराजों को आते हैं, इसका अर्थ है नहीं कि वे अकाल में मौत को प्राप्त हो जाते, नहीं, उनकी संघनन शक्ति इतनी होती है कि वे आहार ग्रहण न करें तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। फिर भी मृत्यु न हो, भोजन एक ऐसी चीज है जो भूख लगने पर ही नहीं खाई जाती, शौक से भी खाई जाती है। मर ना जाऊं इसलिए नहीं खाई जाती है, वेदना को जीतने के लिए भी खाई जाती है। मान लो एक दिन तुम भोजन नहीं करोगे तो मरोगे नहीं, फिर तुम क्यों खा रहे हो? महाराज भूख सहन नहीं, वो सहन करते हैं, तो ऐसी महान विशुद्धि उनको होती है। ऐसा मोनू जैन तालवेट से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु, केवल ज्ञान के बाद कोई भी भगवान को छू क्यों नहीं सकता? उनकी इतनी पवित्रता होती है, उनकी इतनी नैसर्गिक शक्ति हो जाती है, वो किसी को नहीं छूते हैं, जमीन को भी नहीं छूते हैं, उनको भी कोई नहीं छू सकता। हवाएं छूती हैं, श्वास लेते हैं, बादल निगोदिया जीव हैं वो उनसे टकराते हैं, लेकिन सामान्य जीव जो छूने की प्रयास करें तो उनका स्पर्श नहीं करते। ये उनका अतिशय है, परम औदारिक शरीर की विशेषता है। प्रवीण जैन प्रोफेसर भिलाई से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जन्म, जीवन और मरण ये कर्म है या पर्याय का क्रमशः परिवर्तन है? जन्म, जीवन और मरण पर्याय का क्रमशः परिवर्तन। जन्म नाम का कोई कर्म नहीं है, जीवन नाम का कोई कर्म नहीं है और मरण नाम का भी कोई कर्म नहीं है। ये एक प्रकार की नैमित्तिक पर्याय है आत्मा की। पर पदार्थों से संबंध जुड़ जाने का नाम जन्म है, पर पदार्थ बिछुड़ जाने का नाम मरण है और पर पदार्थ के साथ जिंदगी जीना ये जीवन है। संसारी जीव के जीव किसे कहता है? जो 10 प्राणों के साथ जीता था, जी रहा है, जिएगा, 10 प्राणों के साथ, वह जीवन है। और 10 प्राणों का वियोग हो जाना मरण है। इसलिए आत्मा की तीनों पर्याय हैं, लेकिन नैमित्तिक हैं, कर्माधीन हैं। जन्म मरण ये कर्म के नहीं हैं, जन्मना मरना जीव के ही है, लेकिन अकेले जीव का ना होकर नैमित्तिक है। यदि स्वतंत्र जीव हो जाए तो उसका जन्म मरण और जीवन नहीं होता है। ऐसा नैमित्तिक संबंध मानना चाहिए। मिली जुली सरकार, कर्म और जीव दोनों मिलकर के जन्म, जीवन और मरण की व्यवस्था करते हैं। नीलम जैन गुरुग्राम हरियाणा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने कहा था कि यदि गृहस्थ को किसी से बैर होता है तो उसे 6 महीने के अंदर समाप्त कर लेना चाहिए, लेकिन यदि सामने वाला फिर भी दुश्मनी रखता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारी तरफ से साफ करो मामला, वो रखेगा तो फिर निपटेंगे। अपनी तरफ से नहीं करना है। यदि वो फिर से लड़ने आएगा तो लड़ना, क्या बात हो गई। अपनी तरफ से क्लेम नहीं करना, वो क्लेम कर रहा है तो जवाब देंगे। विरोधी हिंसा का त्याग नहीं, संकल्पी हिंसा का त्याग। विरोधी हिंसा की कोई मर्यादा नहीं होती। यदि मुझे वो गाली देगा तो हमें उसे गाली देना पड़ेगी, वो थप्पड़ मारेगा तो मुझे मारना पड़ेगा। ये कसाय नहीं है, ये प्रतिकार है। कसाय वो कहती है कि वो मारे या नहीं मारे, मैं उसको निपटा के रहूंगा। भाई वो अब कुछ दो, कुछ से क्या मतलब उसने मेरे साथ। कसाय में और प्रतिरोध में अंतर है। प्रतिरोध में तो अपना बचाव है, अब बचाव में हमें किसी को मारना पड़ता है तो वो कसाय के अंतर्गत नहीं आता। वो तुम्हारी अनंतानुबंधी कसाय तो रहेगी, लेकिन वो अनंतानुबंधी नहीं रहेगी। इसलिए विरोधी हिंसा आप ग्रस्तों के लिए त्याग नहीं है। संकल्पी हिंसा मैंने संकल्प नहीं होना कि मैं कुछ भी हो इस व्यक्ति को जवाब दे के रहूँगा।
यदि वो आके बीच में आपसे आपने छोड़ दिया साहब क्या कहने को, लेकिन वो आकर के फिर भिड़ता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। देखो हमारे भारत देश ने आज तक इतिहास है भारत का, भारत ने किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, सदा अपना बचाव करता रहा। लेकिन दूसरे ने जब आक्रमण किया तो जवाब ऐसा दिया कि उसको भी छक्की का दूध याद आ गया है? ऐसे जवाब दिया, लेकिन अपनी तरफ से युद्ध नहीं किया। जो भी युद्ध हुए हैं प्रतिकार हुए, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु के देवतागण अवधि ज्ञान होते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं, इसलिए वे यह जान लेते हैं कि इस जीव ने पहले ऐसा ही अपराध किया था जिसकी सजा उसे मिल रही है। ऐसा जानकर उन्हें बचाने का भाव नहीं आता, परंतु गुरुदेव नियम राजा और मजिस्ट्रेट आदि पर लागू क्यों नहीं होता? यदि ये पदाधिकारी भी ऐसा सोच लें कि अमुक अपराधी ने पहले किसी के साथ ऐसा ही किया होगा उस जिसकी सजा उसे मिल रही है, तो फिर न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? वो सोच, सजा तो उसके कर्म की ही है। सजा इसलिए नहीं दी जाती है कि उसने अपराध किया है, सजा इसलिए दी जाती है कि भविष्य में वो अपराध न करे। वो जो हो चुका है वो तो, लेकिन उसको दोबारा अपराध न करे, दूसरा अपराध न करे, इसलिए उसकी हिदायत के लिए ये सजाओं के प्रावधान होते। बाकी जिसने किया है उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन हम सजा दे करके अपने क्यों मारे? बकरे ने बकरा काटा था तो वो बकरा बना, अब हम उसे काटेंगे तो हम बकरे को नहीं बचा रहे हैं, बकरे को नहीं बचा रहे हैं, हम बकरा होने से कसाई को बचा रहे हैं कि भाई उसने काटा तो बकरा, अब तू काटेगा तो तुझे बकरा, मैं बकरे को बचा ही नहीं सकता। इधर बचा देंगे वो रेल से कट जाएगा, एक्सीडेंट से मर जाएगा। ये तो कहने में आता है, वस्तुता ये है कि मैं स्वयं को अपने आप को पाप से बचाता हूँ। हम क्यों निमित्त बने किसी के पाप की सजा देने में? अब रही बात मजिस्ट्रेट आदि हैं, इनको कानून की तरफ से है, क्योंकि कानून ये कहता है कि जो अपराध हो चुका उसको रोको, दोबारा ना हो। जैसे आपने देखना, एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, जिसने मर्डर किया है उसके परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस लगी है। क्यों? क्यों? उसने तो मार दिया उसको, अब उसी की सुरक्षा की जा रही, किसकी? अपराधी की। पुलिस विभाग जाके जंगल में उसको जेल में ले जाएगी, लाए, अरे उसे खुला छोड़ो ना, सबको मारने दो, क्योंकि इसने अपराध किया है। फिर उसकी सुरक्षा क्यों की जाती है? अपराधी की सुरक्षा क्यों की जाती है? अपराधी के परिवार की सुरक्षा क्यों की जाती है? उसका मूल सिद्धांत है कि उसने एक परिवार तो उजाड़ ही दिया है, अब उस व्यक्ति के कारण से उसका दूसरा परिवार नहीं उजड़ना चाहिए। इसलिए कानून जो है वो बहुत विवेकपूर्ण है, वो अपराध को रोकता है अपराधी के बहाने से। जिज्ञासु श्रोता पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीव्र पुण्य के उदय से जिन जीवों को मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म लेना हो, लेकिन परिवार नियोजन के कारण उन्हें परिवार में नहीं आने दिया जाता, तो कर्म सिद्धांत और निश्चय न्याय के अनुसार वे जीव फिर कहाँ जन्म लेते हैं? कहीं दूसरी जगह जन्म लेते हैं। कर्म सिद्धांत बाधित थोड़ी ना होता है। और इतना सारी दुनिया पड़ी है, मात भरत ऐरावत में ही छोटे से स्थान में ही तो परिवार नियोजन है, विदेश क्षेत्र में परिवार नियोजन नहीं है, विजयार्थ श्रेणी में परिवार नियोजन नहीं है। इसी भूमि पर मात्र 21,000 वर्ष के लिए ही ये व्यवस्थाएं चलती हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का एक काल होता है, उसमें मात्र 21,000 वर्ष में ही ये परिवार नियोजन की व्यवस्थाएं हैं। बाकी सदा काल सदा क्षेत्रों पर ऐसी परंपराएं, ऐसी विपरीत परंपराएं नहीं हैं। ये परिवार नियोजन आदि जो हैं
एक प्रकार की अराजकता फैलाने के साधन है। ये भौतिक और विज्ञानवाद का कहना चाहिए सोच है ऐसा। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे गुरु जी के परम भक्त ऑस्ट्रेलिया से पधारे श्रीमान रवि जैन, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुमन मोदी ललितपुर। महानुभाव पूज्य महाराज श्री का जब से ललितपुर में चातुर्मास हेतु पदार्पण हुआ है तब से सातिशय पुण्य अर्जन करने के लिए कई सारे निमित्त गुरुवर के आशीर्वाद से हम सभी को प्राप्त हुए हैं। देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर भी हम सभी को पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से कई सारी सौगातें मिली हैं, जिसमें सर्वप्रथम तो 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर सभी 41 मंदिरों में विराजित 500 से अधिक जिनबिंबों का महामस्तकाभिषेक का सुअवसर पुण्यार्जन करने का हम सभी को प्राप्त हुआ। इसी क्रम में अभी 2 दिन पूर्व एक नई सौगात हमें पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से मिली, जिसमें 1 तारीख से 9 वर्ष से इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर अभी तक तो केवल जो भक्तगण आते थे वो पूजन अभिषेक करके ही घर चले जाते थे, लेकिन अब इस क्षेत्र पर प्रतिदिन शांतिनाथ भक्तामर विधान भी होगा, जो नए वर्ष से इसका शुभारंभ किया जाएगा। कई सारे नाम संपूर्ण भारत वर्ष से हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें आप सभी को जीवन भर में मात्र एक बार ही राशि अपनी देनी है। मात्र 55,555 रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जो जीवन में एक बार ही देनी है। लेकिन इसका लाभ जो मिलेगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सभी को मिलेगा। पूज्य गुरुवर का कहना है जब तक यह तीर्थ क्षेत्र रहेगा तब तक आपके नाम से आपके परिवार के सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर विधान करते रहेंगे। आप यदि किसी कारण से नहीं भी आ पाएंगे तो भी आपके परिवार की ओर से यहाँ पर विधान जरूर होगा, और जो विधान होगा उस विधान के पुण्य फल स्वरूप हम सभी को यहाँ से एक स्मृति चिन्ह के रूप में रजत का सिक्का और रजतमय नंद्यावर्त स्वस्तिक उस परिवार को भेंट किया जाएगा। राशि केवल एक बार देनी है और प्रति वर्ष आपको विधान करने का सुअवसर मिलेगा, जिसमें आपके परिवार को यहाँ पर आने के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं दी जाएंगी। आवास की, भोजन की और विधान आदि में जो द्रव्य सामग्री होगी वो संपूर्ण व्यवस्था क्षेत्र कमेटी की ओर से प्रदान की जाएगी। तीसरी एक सौगात नई हमको मिली है कि अभी परसों 30 तारीख से यहाँ पर ललितपुर के सम्माननीय समाज श्रेष्ठी श्रीमान नरेंद्र जी कड़ंकी परिवार की ओर से अनंतानंत सिद्धों की आराधना करने का सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से उनके ही ससंग श्री सानिध्य में होने जा रहा है। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से सन 91 में इंद्रध्वज महामंडल विधान हुआ था। जब से ये घोषणा हुई है कि यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा, तब से जितने भी लोग उस इंद्रध्वज महामंडल विधान में बैठे थे उनकी वो यादें, उनकी जो स्मृति थी वो पुनः तरोताजा हो रही हैं कि शायद वैसा ही आनंद और उससे भी अनंत गुणा आनंद हमें इस विधान में प्राप्त होगा। यह जो विधान होगा 30 तारीख से प्रारंभ होकर के 4 तारीख तक चलेगा। दोपहर में 11 बजे से विधान का प्रारंभ होगा। आप सभी की सुविधा को देखते हुए ललितपुर से या आसपास के गांव से जो भी लोग यहां पर आना चाहें वो 11 बजे तक आएंगे। 11 बजे से शाम को 4 बजे तक विधान का आयोजन यहां पर किया जाएगा, और इस विधान की समाप्ति जब 4 तारीख को होगी तो उसमें जो विश्व शांति महायज्ञ होगा उसके साथ में इस देवगढ़ क्षेत्र पर जो 41 मंदिर हैं उन सभी 41 मंदिरों की परिक्रमा लगाई जाएगी रजत रथ के द्वारा, और जिसमें पूज्य श्री का ससंग सानिध्य हम सभी को प्राप्त होगा। सन 91 में रथ की फेरी लगाई गई थी, उसके बाद से अभी तक पूरी परिक्रमा पथ पर आज तक कोई रथ की फेरी नहीं हुई। इस बार 4 तारीख को पुनः हम पूज्य गुरुवर के ससंग सानिध्य में रजतमय फेरी लगाएंगे और सभी 41 मंदिरों की 7 परिक्रमा यहां पर देंगे।
भक्तांबर महामंडल विधान में जो नाम प्राप्त हुए हैं, कुछ नामों की घोषणा यहाँ पर की जा रही है। श्रीमान सीलचंद जी, राहुल जी, रक्षिता जी सिंघई कुमेड़ी परिवार, श्रीमती कौशल्या देवी जी, दिलीप जी, सुरभि जी, समस्त किला गेट ग्वालियर वाले परिवार, श्रीमान पुनीत जी, रिंकी जी, आर्यन जी, फरीदाबाद हरियाणा परिवार, श्रीमान मुकेश जी, हुकुमचंद जी, सलोरा वाले जैसी नगर परिवार, श्रीमती अर्चना जी, राकेश जी, तेलवाला परिवार, सिरोंज विदिशा, कुशाग्र विकास जी, सिद्ध विकास जी, विद्यासागर ऑप्टिकल्स नागपुर महाराष्ट्र, वंशिता आशीष जी, जिनी आशीष, वंशिता परिवार सागर, श्रीमान अशोक कुमार जी, संगीता जी, आदर्श जी, पारोल वाले डोनाघाट ललितपुर, श्रीमान पीयूष जी शास्त्री, दीपिका जी, खुशांश जी, वेदांश जी, छायांशी वृद्धा वाले ललितपुर। इन्होंने, इनकी जो बेटी है, आज ही 45 दिन पूरे हुए और गुरुवर के मुखाग्र से इनको अपनी बेटी का नामकरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने विधान लिया है। सांगानेर संस्थान से शास्त्री भी किया हुआ है। श्रीमान संतोष जी, हरिश्चंद जी, सराफ ललितपुर, श्रीमान मुकेश जी, संगीता जी, मयंक जी, सराफ कोषाध्यक्ष पंचायत समिति ललितपुर। जिज्ञासा करेंगे, हमारे श्रीमान रवि जैन ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सुमन मोदी ललितपुर। देखें, भक्तांबर जो विधान यहाँ चालू हो रहा है वो एक अलौकिक शक्ति आप लोगों को प्राप्त करने का निमित्त बन रहा है। 500 मूर्तियाँ और 43 मंदिरों का भक्तांबर पाठ, भक्तांबर विधान साल भर में 1 घंटे का कार्यक्रम है, लेकिन उपलब्धि कितनी है? 41 मंदिरों की एनर्जी एक साथ उस भक्तांबर के अंदर जब तुम अर्घ चढ़ाओगे सभी मंदिरों का, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्थिति बनेगी। और वे मंदिर आज प्रातःकाल का प्रवचन, कम से कम आधा प्रवचन लास्ट का, इस देवगढ़ का जो प्राग इतिहास बताया शास्त्रों के रूप में, वो आपको बहुत समझने योग्य है। कितनी बड़ी शक्ति ये है, कैसे बना देवगढ़ की स्थिति, कैसे यह किस प्रकार से ये राजाओं के संरक्षणों में किस प्रकार का जैन राजा यहाँ था। तो ये देवगढ़ का एक बहुत बड़ी एक नई विधि, हजारों साल तुम ऊपर भी चले जाओगे तब भी तुम्हारे नाम का विधान होता रहेगा। हमारी कल्पना तो यही है, अपन जब मंदिर बनाते हैं, जब मैं एक स्थान पर गया वहाँ लिखा था प्रशस्ति पे सूर्य और चंद्रमा बने थे, तो उसने कहा था कि मैं ये मंदिर का निर्माण कब तक के लिए कर रहा हूँ, जब तक सूरज। तो भावना तो यही होती है। तो मेरा तो ये कहना है कि तुम ऊपर चले जाओगे तब भी तुम्हारे नाम का यहाँ भक्तांबर विधान होता रहेगा। यहाँ एक शिलापट लगेगा, उस पर ये जितने लोगों के नाम आएंगे उनके लिखे जाएंगे। इस तारीख में यहाँ पर भक्तांबर विधान इनका होता है। ये शिलापट मार्बल पर स्थायी होगा, क्योंकि ये कभी मिटने वाला तो परिवर्तन भी इसका परिवर्तन होना ही नहीं है। ये तो जब तक क्षेत्र है तब तक रहेगा। तो इनकी एक बहुत बड़ी, जब यहाँ पर हजारों साल के बाद भी देखा जाएगा पत्थर पर तुम्हारा नाम, कि यहाँ पर फलाने परिवार से साल भर में एक बार भक्तांबर पाठ होता है। यहीं पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहीं पर सारी पार्टी लग जाएंगे भक्तांबर विधान के, कि इस तारीख में इन लोगों का यहाँ भक्तांबर विधान होता है। सबसे बड़ी चीज़ है वो तुम्हारे आता ना LIC में जीवन के बाद, जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी, जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यही योजना मान लो कि ये जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी तुम चले जाओगे, भले ही स्वर्ग में चले जाओगे, मोक्ष भी चले जाओगे, मान लीजिए विदेह छेद जाकर, लेकिन वहाँ उसके बाद भी तुम्हारे नाम का यहाँ विधान होता रहेगा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे वंश को यहाँ से सिक्का पहुँचता रहेगा चांदी का। तुम चले जाओगे, फिर भी देवगढ़ से देवगढ़ कमेटी आपके परिवार को पता करके सिक्का भेजती रहेगी। यानी कल्पना करें
कितना बड़ा लाभ। यानी मान लो 3 पीढ़ी चल गया तो 300 वर्ष चल गए, 400 वर्ष चल गया। और जब तक तुम्हारे हर साल एक चांदी का सिक्का देवोदय तीर्थ क्षेत्र का मिलेगा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूंजी छोटी है, समय भी छोटा है। साल भर में कितने बार, कितनी देर, 1 घंटा। राशि कितनी है आजकल? 55,000 क्या मायने रखता है? कुछ भी मायने ही नहीं है। उसके बदले में यहाँ तुम्हें 50 श्रीफल चढ़ाओगे, 50 श्रीफल कमेटी से मिलेंगे, अष्टद्रव्य मिलेगी। तो ये रहने आदि की व्यवस्था तो उन्होंने बता ही दिया। तो कितना बड़ा लाभ है। एक क्षेत्र में अभी चांदखेड़ी के अंदर चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र में जब ये बात कही, 1200 नाम आए, 1200। चांद ज्ञानोदय तीर्थ से अंदर जब बात आई थी, 1000 1500 नाम से ऊपर है। कितना बड़ा काम है जो क्षेत्रों पर, हर क्षेत्रों पर लागू करो। और जितना बड़ा क्षेत्र हो, मैं तो कहता हूं, अपने भक्तों से कहता हूं, जितने भारत में तीर्थ क्षेत्र हैं, सभी भारत के तीर्थ क्षेत्रों पर एक एक भक्तामृतधान आपके नाम से हो। पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, लेकिन विधान तो होना ही चाहिए। ये पूंजी देखो, मान लो आपने 10 क्षेत्रों पर नाम लिखा दिए, तो हर साल 10 क्षेत्रों से 10 सिक्के आएंगे, 10 नंदियावर्त आएंगे। और 10 नंदियावर्त, 10 सिक्के जो तुम्हारे पास हर साल तुम्हारे घर में पहुंचेंगे, कितनी बनी एनर्जी पहुंचेगी। और 50 साल के बाद वो 10 50 कितने हो गए, 500 सिक्के की पुटरिया मरने के बाद अपने बेटे को सौंपोगे कि ये वसीयत रख भाई, ये जिनेंद्र देव की वसीयत है। 500 सिक्के मान लीजिए आपके 10 स्थानों पर होते हैं। और वो जब बेटा देखेगा तो आधे परिणाम तो उसके ही होंगे कि हमने कितने भाग किए कि हम ऐसे पिता के यहाँ पैदा हुए जहाँ ये वसीयत मिलती है। तो बहुत बड़ी अनुपम अलौकिक ये विधि देवोदय तीर्थ क्षेत्र तो और बड़ा, 500 मूर्तियों का यहाँ एकदम वो है। बहुत बड़ी विधि है महानुभाव, समझने की बात है। पैसा तो आता रहता है, जाता रहता है। एक बीमारी आ जाए सब निपट जाता है, एक परेशानी आ जाए, जितना कर लो तो काम, भज लो तो राम, बस ये मानना। जिज्ञासा करें भाई श्री रवि जी, ऑस्ट्रेलिया। नमस्ते गुरुवर, मेरा नाम रवि, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं विदेश में रह के ज़्यादा से ज़्यादा धर्म से कनेक्ट कैसे कर सकता हूँ। मैं इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो है कि वहाँ धर्म हो तो अच्छा है, नहीं है तो अपना कुछ ना कुछ अंश, जब कृत से नहीं कर सकते हो तो हमारे यहाँ दूसरी विधि दी है कार्यत। कोई कार्य हमें कृत से करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। जब स्वयं नहीं कर पाते हैं तो दूसरों से करवाना चाहिए। जैसे आप लोग विदेश में रहते तो भारत देश में कोई ना कोई कार्य ऐसा मंदिरों में करवाते रहो, किसी मंदिर में, किसी क्षेत्र में, कि तुम्हारे नाम से वहाँ नित्य पूजन होती रहे। तुम्हारे नाम से, जैसे अभी भक्तामर विधान है, वहाँ तुम निर्माण नहीं कर सकते हो, यहाँ भारत देश में अपने परिवार या कमेटी से कह सकते हो भाई मैं वहाँ नहीं बना सकता हूँ, तो यहाँ कोई मंदिर बने तो उसमें वेदी बना देना, मूर्ति बना देना। और यदि समर्थ हो तो आप भली मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ मंदिर नहीं है, लेकिन भारत में मंदिर बनवा करके हजारों लोगों को मंदिर के दर्शन का लाभ दिला सकते हैं। तुम तो नहीं कर पाओगे क्योंकि अब तुम्हारी मजबूरी है, वहाँ बना भी, लेकिन जहाँ यहाँ पर यदि तुमने कहीं बना दिया, कहीं किसी गांव में बना दिया, किसी नगर में बना दिया, किसी क्षेत्र में बना दिया, तो मैं तो हर विदेशी व्यक्ति से कहता हूँ, 3 बातें विदेशियों से कहता हूँ। पहला तो अपने जीवन में समर्थ है, शक्ति है, तो भले तुम्हारे भाग्य से तुम्हारी परिणति बन गई, लेकिन भारत में कहीं एक जिनेंद्र देव का मंदिर जरूर बनवा देना। यदि ये नहीं बन सके तो उसमें कोई ना कोई अंश जरूर करना। नहीं बन सकता है तो यहाँ पर जैसे कोई विद्यालय है, हॉस्पिटल हैं, उनका निर्माण, विदेश में कमाओ, लेकिन यहाँ किसी ना किसी बहाने से दान दो।
गुजरात के 90% NRI विदेश में कमाते हैं और गमाते अपने गांव में हैं। छोटे छोटे गांव में बड़े बड़े स्कूल और हॉस्पिटल बने, कैसे? पूरे हमारे गांव के जो NRI रहते हैं वो वहाँ कमाते हैं और गमाते यहाँ हैं। तो भी हमारे देश की इकोनॉमी यानी हमारे देश की समृद्धि में तुम कारण बनोगे कि भले ही वहाँ कमा रहे हो लेकिन इन्वेस्ट तो यहाँ आके कर रहे हो। तो ऐसी कुछ कलाएं आप लोगों को सीखना चाहिए जिससे स्वयं न कर सकें लेकिन यहाँ पर दूसरों से करवा सकते हैं। यही होता है। जिज्ञासा करें श्रीमती सुमन जी मोदी ललितपुर, तैयार रहें श्रीमान जिनेन जी डिस्को। इम्फाल से गुरुदेव नगद राशि जमा करके देवगढ़ की संरक्षक सदस्यता प्राप्त की है। श्रीमान निर्मल जी पाटनी की स्मृति में शांति देवी, सुरेश जी, विजय जी, श्रीमती पाटनी इम्फाल मणिपुर द्वारा संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया। महाराज मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आलोक को आपने इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है महाराज जी, पर ये इतना बोलने लगा और इतना मंच संचालन करने लगा, और जब ये 2-2.5 साल का था महाराज जी ये कुछ भी नहीं समझता था, ना कुछ जानता था ना बोलता था। महाराज जी डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने घोषित कर दिया कि लड़का पागल है, और जब 5 साल का होगा, जब 2 साल बराबर दिमाग आएगा इसमें। और बस उस समय निमित्त मिला तो हम डॉक्टरों के पास फिर नहीं गए, शिखर जी चले गए। महाराज जी उधर से पार्श्वनाथ की टोंक की वंदना करके नीचे उतरे, और जी रास्ते में उतरते उतरते 3-4 शब्द बोलने लगा। इन्होंने मम्मी पापा दादा कहना शुरू किया। उस समय ये नहीं समझ पा रहे कि इसका पुण्य था कि हम लोगों का पुण्य था कि महाराज जी शिखर जी का आशय था कि आपके आशीर्वाद और आपके चरणों का चमत्कार है। महाराज जी उसके बाद फिर हम लोगों ने नियम लिया कि हम 108 वंदना करेंगे। तो महाराज जी हम लोगों की 1 से 11 वंदना हो गई, उनके पापा की भी और मेरी भी 1 से 11 वंदना हो गई। महाराज जी आलोक की कहानी सुना रही क्या? महाराज जी अब इसका 111 वंदना शिखर जी की हो गई, मम्मी की भी पापा की भी। अभी जब हम 2 साल के थे तो बोलते नहीं थे और डॉक्टर ने पागल घोषित कर दिया था। ये कहा था कि जब हम 5 साल के होंगे तो 2 साल की अकल आएगी, जब 20 के होंगे तो 10 साल जैसी हरकतें करेंगे। अब ये मंच संचालन देख करके उनको ये प्रश्न आ रहा कि ये किसका आपके चरणों का चमत्कार है कि शिखर जी का पुण्य है? शिखर जी से बोलना शुरू किया। इस मार्ग में जितने आते पागल ही आते हैं, क्योंकि ये पागलों का ही काम है कि धुन बन जाना चाहिए। यानी ये निमित्त का परिणाम है। देखो कोई भी चीज है, मैंने ऐसे 50 केस देखे हैं जो आज छात्रावास में भी ऐसे मंद बुद्धि बच्चे आते हैं जो कि कहीं उनके एडमिशन नहीं होते, और यहाँ पढ़ने के बाद उनकी इतनी योग्यता आ जाती है कि वे अच्छे स्कूलों में टीचर और मास्टर बन करके पढ़ाते हैं। कर्म का क्षयोपशम बढ़ाया जाता है, बढ़ जाता है, और ऐसा क्षयोपशम बढ़ता है। जब क्षयोपशम घटता है तो क्षयोपशम बढ़ भी जाता है। यानी 2 साल 5 साल के बाद उसका क्षयोपशम जो आपने भक्ति की है और उसके बाद निमित्त मिलते गए, और सबसे बड़ा निमित्त जो संस्थान में पहुंचने के बाद जो लोगों के क्षयोपशम बढ़ गए हैं उन्हीं के जो पूर्व दशा देखता हूं मैं, पारिवारिक दशा देखता हूं मैं, वातावरण देखता हूं, कुछ अलग है। और संस्थान के 5 साल के बाद वो इतना बड़ा विद्वान बन जाता है कि गद्दी पर बैठ करके सारी दुनिया को उपदेश देता है। जय हो। निमित्त मिलने पर क्षयोपशम बनता है। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने कहा है कि निमित्तों से हमारी शक्ति भी बढ़ती है, क्षयोपशम भी बढ़ता है। ये सब निमित्त क्या है? भगवान को देख करके हमारी कितनी शक्ति बढ़ती है। ऐसे नहीं भगवान की पूजा करने बुलाया जाता है, भगवान के दर्शन करते ही देखते ही हमारी जो शक्तियों के बाधक तत्व थे वे घट जाते, उनकी कथा करने मात्र से घट जाते, शादियों की संगति सुनने से घट जाते। निमित्त में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक भेड़ियों के बीच में रहने वाला शेर जब शेर की संगति करता है तो उसे शेरत्व का भी ज्ञान हो जाता है।
तो इसी प्रकार निमित्त अच्छे मिलते गए, इस कारण से आज इतना अच्छा संचालन कर रहा है, संचालन नहीं कर रहा है। हमारे संस्थान के छात्रों में, अच्छे छात्रों में इनका नंबर है, और बल्कि कर्म सिद्धांत के बहुत अच्छा ज्ञान, और कर्म सिद्धांत का जिनका ज्ञान होता है उनका क्षोभसम बढ़ता ही बढ़ता है। कर्म सिद्धांत का अध्ययन करने मात्र से क्षोभसम बढ़ता है, ये देखा जाता है। गुरुदेव ऐसा क्यों है कि आप इतने विशाल मंदिर, इतने विशाल क्षेत्र, सबका जीर्णोद्धार करा दिया, कभी नहीं कहते ये हमारा है, और सांगानेर संस्थान की बात जब भी आती है आप कहते हमारे संस्थान, क्योंकि वहाँ सब हमारा, हम उनको बच्चों जैसा प्यार देते हैं और हम उन बच्चों पर पिता जैसा प्यार लुटाते हैं। जय हो। उनकी जिंदगी को हम वो ही एनर्जी देते हैं जो एनर्जी एक पिता बेटे को देता है। मैं संस्थान के बच्चों के प्रति एक ऐसी एनर्जी हमेशा जब भी ध्यान करता हूँ तो उनको एक ऐसी एनर्जी देता हूँ, तुम तो देते हो मोह के भसीभूत होकर, और मैं देता हूँ उनके ओरिजिनल उद्धार के लिए, कि इसके जीवन में एक ऐसी ताकत मिले कि वह धर्म को लेकर के चले और अपना कर्म क्षेत्र भी पूरा करे और धर्म क्षेत्र भी पूजा करे। इसलिए है भी राग, मैं तो कहा करता हूँ कि सारे तीर्थ एक तरफ रखिए और सांगानेर संस्थान का कार्य एक तरफ रखिए, तो वो कार्य आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारी आवाज को कौन पहुंचाएगा? हमारी सीमा है, हमारी मर्यादा है, हम कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज हमारी आवाज को ये छात्र 25 साल के अंदर सारे भारत में पहुंचा दी, सारे भारत में पहुंचा दी, और गद्दियों पर बैठ बैठ करके जो हमारे संदेश हैं, जो भावनाएं हैं, वो सारे भारत में। और अब तो सब बच्चे इतने अच्छे हो गए, और मुझे तो गर्व ये है कि संस्थान से निकले हुए बच्चे 75% संस्थान के प्रति अपना समर्पण और गौरव बात दिखा रहे हैं। यूज एंड थ्रू नहीं, कॉलेजों और स्कूलों में तो लोग पढ़ते हैं यूज एंड थ्रू, पढ़ लिया क्या लेना देना, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ने के बाद भी आज संस्थान के प्रति क्या भाव कर रहे हैं। स्नातक परिषद का जब सम्मेलन होता है तब एक एक बच्चे को जब वो आते हैं, आज 10 साल पहले निकले हुए हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन आज भी उस स्नातक परिषद में जब आते हैं तब मुझे गर्व होता है कि ये वो बच्चे हैं जो कृतज्ञ नहीं हैं, कृतज्ञ हैं। इस स्थान सबसे बड़ा कार्य, साल भर में स्नातक परिषद का जो सम्मेलन होता है उसमें जो छात्र आते हैं उनसे पता चलता है कि ये छात्र कृतज्ञ हैं या कृतज्ञ हैं। जो उस सम्मेलन में आते हैं, इससे सिद्ध है कि आज भी वो इस संस्थान के कृतज्ञ, और जो कृतज्ञ हैं वे हमें प्राणों से प्यारे हैं, कृतज्ञ हैं वो। और इसके बावजूद भी आज संस्थान के द्वारा नीतियों को अपने जीवन में प्रचार कर रहे हैं। अभी स्नातक परिषद जो भारतवर्ष में काम करने के लिए कटिबद्ध हुई है, वो कितना हर्ष होता है कि हमने 5 साल बच्चों के लिए जो ज्ञान दिया, वे आज अपनी स्नातक परिषद के माध्यम से सारे भारत में फैलाने के लिए कटिबद्ध है। और आज भी 10 लाख क्षण पर्व में प्रवचनों में जा रहे हैं। संस्थान छोड़ने के बाद भी संस्थान के प्रति अपना इतना उपकार दे रहे हैं कि वे 10 दिन प्रवचनों में जाकर के उस संस्थान का नाम रोशन करते हैं, अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं, और साथ में आज वो डॉक्टर जिन्हें पागल कहते हैं दुनिया उन्हें विद्वान कहती है, दुनिया उन्हें विद्वान कहती है। यही तो है उपकार कि संस्थान ने 5 साल जो दिए हैं वो 10 दिन, पूरे साल भर का जो एनर्जी है वो 10 दिन में संस्थान को लौटाते हैं। और 500 वर्षों कितने इस बार 400 500 बच्चों ने 10 लाख क्षण पर्व में जाकर के वह बातें कही जो हम कहना चाहते, जिनवाणी माँ कहना चाहती है, भगवान महावीर कहना चाहते हैं, उस बात को फैलाया। ये सब पुण्य, इससे शक्ति बढ़ती है, क्षोभसम बढ़ती है। ऐसा
महाराज श्री वास्तव में आज हम जो कुछ भी हैं, आज मतलब आप देखें कि आपने जो ये संचालन का कार्य हमें सौंपा है, पूरे देश विदेश में हम चर्चा के विषय बने हुए हैं। जितना नाम आपका हो रहा है उतना ही हमारा भी हो रहा है, और ये सब कुछ आपके ही आशीर्वाद से, और ये सब कुछ देन है सांगानेर संस्थान की। महाराज श्री आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि कहीं ना कहीं एक वर्ष, एक महीना, कोई एक दिन, कोई एक घंटा हमारे जीवन का बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है। हम उसकी पहचान करें कि हमारे जीवन का एक वर्ष महत्वपूर्ण कौन सा है, हमारे जीवन का एक माह महत्वपूर्ण कौन सा है, एक दिन सबसे खुशी हमें कौन से दिन मिली। तो महाराज श्री मैं हमेशा से घर पर भी कहता आया हूं कि जिस दिन हमने सांगानेर जाने का विकल्प किया था और सांगानेर के लिए हम टिकट कटा करके ट्रेन में बैठ गए थे कि हम सांगानेर पढ़ने जा रहे हैं, वो 14 जुलाई 98 का दिन था। महाराज श्री मेरे जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उसी दिन से मेरी दिशा और दशा दोनों बदल गई, और आज इस अनंत ऊंचाइयों को हम भी छू रहे हैं। ये सब केवल सांगानेर संस्थान की बदौलत है और आपके आशीर्वाद का, आपके चरणों की भक्ति का चमत्कार है। मेरे आराध्य गुरु मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में दिगंबर जैन समाज एवं पंचायत समिति का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे हम सभी लोग यहाँ पर अभिषेक एवं पूजन करने के लिए आते हैं और नीचे जाकर नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था है वो करते हैं, तो उसका क्या हम लोगों को निर्माल का दोष लगता है क्या? देखो, मैं सदा कहा करता हूँ, भगवान आज प्रातःकाल प्रवचन में भी कहा था, भगवान से कभी हमारे निमित्त से मंदिर का कोई खर्च नहीं होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जब भी मंदिर में दर्शन करने जाओ तो वहाँ का तुमने पानी से पैर तो धोए हैं, वहाँ की चटाई तो ली है, वहाँ की लाइट तो जली है, और कुछ नहीं हुआ तो ये भगवान तो तुम्हारे लिए बैठे हैं, उनका उपयोग तो तुमने किया है कि नहीं? भगवान का दर्शन करके तुम्हें लाभ भगवान को हुआ है कि तुम्हें? हमें। तो वो कमाई तुम्हारी हुई। भगवान का अभिषेक किया, तुम्हारी कमाई हुई। भगवान के यहाँ बैठकर पूजा की, तुम्हारी, इन सब की कमाई तुमने की है। तो जहाँ से कमाई की जाती है वहाँ या तो टैक्स भरो, राजनीति है, और धर्म है तो दान दो। ये गुल्लक पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं रखी जाती। हमारे जैनियों में जब भी व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है तो सबसे दर्शन के बाद पहले गुल्लक ढूंढता है। क्यों? मैं सोचता क्या मतलब है कि मेरे आने से ये मंदिर बना, मेरे लिए मंदिर बना, मुझे लाभ मिला, मैंने मंदिर का उपयोग किया, मेरे लिए लाइट जल रही है, तो गुल्लक में जरूर 50 रुपये डालने का भाव करेगा। जिस मंदिर में तुम जाओ महानुभाव, कभी भी हो, गुल्लक में डाले बिना कभी लौटना नहीं। ये वहाँ का एक प्रकार का मेरे निमित्त से जो नुकसान हुआ या खर्च हुआ वो है। इसी प्रकार कभी भी मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ, तुम्हारे निमित्त से सारा मेंटेनेंस किसके लिए हो रहा है? भगवान के लिए, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। अपन सोचे हम भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं, नहीं, अपनी तरफ से कोई भी चीज, अभिषेक पूजन में जा रहे हैं तो आपने झाड़ी ली है मंदिर की, आपने कलश लिया है मंदिर का, आपने जल लिया है मंदिर का, उसका किसी ना किसी बहाने से आपको वहां दान देना चाहिए। बिना फोकट के तो रिश्तेदार के यहां भी नहीं खाना। रिश्तेदार के यहां आप जाते हैं, कायदा से होटल में तो बिल चुक जाता है, वो मांग लेता है, तुम्हें देना पड़ता है। अब रिश्तेदार में बिल तो दे नहीं सकते, और तुम 2 दिन वहां रुक के आए, 2 दिन आपने चाय पानी किया, भोजन किया। अब नीति इतनी बड़ी गजब की नीति, जब मैंने इस पर शोध किया तो मैंने कहा देखो बिल चुकाने का तरीका देखो कितना अच्छा है। जैनी कहता है, भारती कहता है, मैंने 2 दिन रिश्तेदार के यहाँ खाया पिया, ये बिना चुकाए नहीं जाऊंगा। अब ये तो कह नहीं सकता कि साहब बताओ कितना बिल बना। तो तरीका क्या निकाला पूर्वजों ने? वो आने के पहले पालने की तरफ जाता है, बच्चे की तरफ, 100 का 500 का नोट निकालता है। लोग मना, साहब नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो, आप चुप बैठिए, आप चलिए, मैं बच्चे को दे रहा हूं, तुम्हें नहीं दे रहा हूं। आप बोल नहीं सकते, और बच्चे को तुमने 100 रुपया पकड़ा के आ गए। तुम्हें भी मालूम है कि बच्चे को 100 रुपये का कोई मूल्य नहीं है। तुम्हें भी मालूम है कि बच्चे नोट कहाँ जाएगा,
माँ के पास। लेकिन ये बंधु और कुछ नहीं है, 2 दिन का बिल चुकाने का स्टैंडर्ड मेंटेन है, 2 दिन का बिल चुकाने का। और ये भी ध्यान रखना, वो अभी जरूर मना कर रहे हैं, और खा के तुम दे के नहीं आए तो महिलाएं पालने में देखती कुछ दे गया कि नहीं, और नहीं दे के गया तो खा गया चला गया, 2 रुपया बच्चे को भी दे के नहीं गया। इसलिए किसी रिश्तेदारी में जाओ, लौटने के पहले 100 रुपया बच्चे को पकड़ा के जरूर आना, नहीं तो 2 दिन जो खाया है वो सब निकल जाएगा। जब ये स्थिति है तो मंदिरों की स्थिति, मैं नहीं चाहता हूं कि तीर्थ क्षेत्रों पर जो मंदिर, भगवान मंदिर आप लोग अभिषेक करने आ रहे, गाड़ी मंदिर की, पेट्रोल मंदिर का, भोजन मंदिर का, नहीं, सारा पुण्य उसी में चला जाएगा। इसलिए उनके लिए मौका दिया जा रहा है। देखो ये लोग सुबह ठंड में 35 किलोमीटर से भगवान का अभिषेक करने यहाँ आएंगे, 40 मंदिरों की सारी एनर्जी उनके पास यहाँ रहेगी। तो दूसरे लोग जो यहाँ मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ सकते हैं, अथवा जो आ रहे हैं वो स्वयं कहें कि नहीं हम मंदिर का कोई खर्च नहीं लेंगे, गाड़ी का मेंटेनेंस हम करेंगे, पेट्रोल हम देंगे, और वहां जाएंगे तो अभिषेक आदि में जो खर्च होगा सब स्वयं का, तब पुण्य बंद होगा। मंदिर का एक कण भी यदि तुम्हारे उपयोग में आ गया, उस दिन का तुम्हारा किया हुआ सब बेकार हो गया। इसलिए पहला तो सबसे पहले है जो आते हैं स्वयं कुछ ना कुछ बोली लेते हैं, शांति धारा की बोली लेते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। अब जो नहीं आ पाते हैं उनके लिए ये सोचना चाहिए कि हम नहीं जा पा रहे हैं देवगढ़, लेकिन देवगढ़ में जो अभिषेक करने जाएंगे उनका 1 महीने का खर्च हम उठाएंगे, 1 महीने बांट लो। जो नहीं आ रहे हैं तो 1 महीने तक अभिषेक करने वाले कम से कम 40-50 लोग मान लें, वो आएंगे, उनका खर्च, वो यहाँ पर जाएंगे तो भोजन, क्योंकि लौटते समय 11 बज जाते हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं के लिए एक ऐसी व्यवस्था सब क्षेत्रों में बनाई, अभी सतोदय में भी बना के आए, ऐसे कम से कम आप लोग तैयार हो जाएं कि जो अभिषेक करने आएंगे उनको लाने ले जाने का और यहाँ पर रहकर भोजन करने की व्यवस्था हमारे तरफ से हो। ऐसा 1 महीने और हमेशा के लिए मानना, वो महीना तुम्हारा फिक्स है। एक यहाँ बोर्ड लगे कि इस महीने अभिषेक करने वालों की संपूर्ण व्यवस्थाएं फलाने श्रेष्ठी परिवार से होती हैं। बस पे बैनर लगे कि 1 महीने अभिषेक करने वालों को फलाना श्रेष्ठी परिवार की तरफ से जाया जाता है। तो जो यहाँ नहीं आ सकते हैं वो ये लाभ बहुत अच्छा उठा सकते हैं। लेकिन वो महीना हर साल का हो, प्रतिवर्ष तुम्हारी तरफ से 1 महीना निश्चित होना चाहिए। क्या व्यवस्था है वो व्यवस्था आप बता सकते। हे गुरुदेव, आज आपकी वचन सिद्धि है। हम लोगों की आज कार्यकारिणी देवगढ़ का देवोदय क्षेत्र की कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसी विषय पर आपके आशीर्वाद से चर्चा हुई। अभी 17 लोगों ने अपने नाम, अभी तक नाम आप लिखा है, नाम विधि बोलो, थोड़ा बोल दो। गुरुदेव आपके पावन आशीर्वाद से और जो भी क्षेत्र पर पूरी विधि बोल दो। हाँ, जो भी क्षेत्र पर अभिषेक शांति धारा करने सुबह बस से लोग आ रहे हैं, जो भी इस क्षेत्र पर दर्शन करने आ रहे हैं, उनके भोजन की, उनके आने जाने की बस व्यवस्था में 1 वर्ष का लगभग 24 लाख रुपए खर्च आएगा। 1,11,000 रुपए 1 महीने के 2 सदस्य बनेंगे। उन दोनों सदस्यों का मंदिर जी में, बस में और भोजनशाला में उनके परिवारजन की नाम की पट्टिका लगेगी। और ऐसे ही जैसे ही घोषणा और गुरुदेव ने जैसे ही आशीर्वाद दिया, तुरंत हमारे पास 18 नाम आ गए हैं गुरुदेव। इस देवोदय क्षेत्र के महामहिम अध्यक्ष और राशि बोल दो कितनी है? राशि 1,11,000 रुपए। और ये प्रतिवर्ष देना है, एक बार ही नहीं देना, प्रतिवर्ष देना है। कम से कम 5 वर्ष का तो संकल्प लेना ही है। हमेशा के लिए लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 वर्ष का संकल्प तो लेना ही है, तभी नाम लिखा जाएगा। श्री संजीव जी सीए परिवार महामहिम अक्षय क्षेत्र देवोदय, श्री अनिल जी अंचल अध्यक्ष, श्री अखिलेश जी गदियाना, श्री सुनील जी समैया रंग, श्री राजीव लकी बुक डिपो कोषाध्यक्ष, श्री अखिलेश जी, रितेश जी, रजनीश जी, श्री राजीव लकी बुक डिपो, श्री अविनाश जैन अब्बू गदियाना परिवार, श्री पवन जैन मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स परिवार,
श्री सौरभ जैन सीए परिवार, श्री अरविंद जैन अंकुर कुम्हेड़ी वाले परिवार, श्री गल्ला मंडी अध्यक्ष श्री अशोक जी अनोरा परिवार, श्रीमान आकाश जी जैन भारत गैस परिवार, श्री भूपेन जैन चाचा सिद्धि परिवार, श्री हरीश सिंघई, श्री प्रिंस आइसक्रीम, श्री विकास जी सीए सैलेन B2, श्री प्रवीण जैन नीलकमल परिवार, श्री विनीत जैन बीके टेटस परिवार, श्री इंजीनियर मनोज जी सिंघई परिवार। ऐसे 18 नाम हमारे पास आ चुके हैं। मात्र 6 नाम हमारे पास शेष हैं। जिनके भी भाव हों ऐसे अच्छे इस कार्य के लिए अपनी स्वीकृति दे दें। इस कार्य में इससे एक और आपको फायदा होगा कि जो लोग क्षेत्र पर आ रहे हैं, क्षेत्र की व्यवस्थाएं सुधरेंगी, भगवान का पूजन अभिषेक शांति धारा होगी। इससे जो प्रभावना होगी धर्म की, उसका छठा भाग भी आपको मिलेगा। इसलिए महायज्ञ नायक भी आपको बनाया जाएगा उस महीने का 1 माह के लिए। जिज्ञासा करें। जो भी महानुभाव इस पुण्य कार्य हेतु संपर्क करना चाहें तो संपर्क सूत्र आप लिख लें। श्रीमान राजीव जी लकी बुक टू गो परिवार, इनका नंबर है 9838020202। बिल्कुल सरल नंबर है 9838020202। एक और, चूंकि देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर हम सभी हैं, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो आप अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर के ऑफिस का मैनेजर का नंबर लिख लें, वहां भी संपर्क कर सकते हैं। श्रीमान सनत जी मलैया 7080732808। फिर से 7080732808। इन 2 नंबरों पर संपर्क करके भक्तामर विधान हेतु या 30-31-1-2 के जो कार्यक्रम अभिषेक का है उसके लिए यदि आप नाम देना चाहें, या ये जो बस व्यवस्था या पुण्यार्जन का 1/11 की राशि रखी गई है, इसमें यदि आप पुण्यार्जन करना चाहें तो इन 2 नंबरों पर संपर्क करके अपना नाम दे सकते हैं। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अरविंद जी अंकुर कुम्हेड़ी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती इंदिरा मोदी पाली। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जब श्रावक लोग आपकी आरती करते हैं उस समय आप श्रावकों की तरफ नहीं देखते हैं, या पूजन के समय, ऐसा क्यों? साधु की विशेषता यही है कि जब तुम प्रशंसा करोगे तो नीची गर्दन करेगा। यदि मेरी गर्दन उठवाना है तो एक आध दिन गाली दे के देखना। जब कोई दुश्मन सामने आता गाली दे के तो कहते आजा बेटा ले और ऊंची उठाओ। यही तो विशेषता है, क्योंकि उस समय तुम्हारा गुणानुवाद का रहता है और साधु उन गुणानुवाद को एक मानता है। हमें यहीं नहीं रुकना है, इससे बहुत आगे जाना है। इसलिए मैं उसको देख के इसलिए खुश नहीं होता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों की ज़िंदगी में एक नियम होता है, वो एक शेर आता है, फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। हम एक एक के यदि स्थान पर रुक जाएं तो कितना, देखो अभी यदि हम ललितपुर रुके रहते तो बांसी का गुलदस्ता, और बांसी रुके रहते तो सतोदय का गुलदस्ता, और सतोदय के रुके रहते तो, और देवोदय रुके रहे तो अभी नहीं, देवो इससे बड़े गुलदस्ते हैं पंच कल्याणक महोत्सव। तो साधु एक ही सोचता है, चलो बढ़ो आगे, ये तो फूल हैं, आगे बढ़ो गुलदस्ता है। जिज्ञासा करें श्रीमती इंदिरा मोदी। तो आप खड़े तो हो जाए। अच्छा चल ठीक है। इसके बाद तैयार ये मुझे भी जब किसी क्षेत्र से छोड़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ नहीं, कायदा से इनको थोड़ा समय और मिलना चाहिए, ऐसा भाव आता है। लेकिन जब आगे पहुँचता हूँ तो अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया। माइक चालू करें। जिज्ञासा करें श्रीमती इंदिरा मोदी पाली। तैयार रहेंगे श्रीमान अखिलेश जी गदियाना। गुरुवार सदा सागर जी महाराज मेरे भगवान,
नमोस्तु 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 105 लक्ष सागर महाराज जी के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से पाली समाज जिज्ञासा करें आप। हे गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ, मेरी गठुआ बाई की बीमारी है और मेरा क्या पाप कर्म का उदय है। मैं अब इस वर्तमान युग में तो रोज प्रतिदिन बिना मंदिर के बिना देखो कर्म का तो कर्म समझ गया। देखो कोई ना कोई कर्म का उदय लगता है। अपन को लगता है कि हम धर्म बहुत कर रहे हैं, लेकिन अतीत के जब हम कर्मों को देखते हैं तो उनके सामने हमारी धर्म की कमाई बहुत कम है। कोई कर्जा बहुत ज़्यादा लेने के बाद कितनी कमाई करे, उसको यही लगता है इतना कमा रहा हूँ लेकिन बचत नहीं हो रही है। लेकिन पूर्व का कर्जा भी तो देखो, अतीत में किए हुए कर्म इतने भारी हैं कि उनके सामने वर्तमान का धर्म बहुत कम है। अपन को कमाई दिखती है लेकिन पूर्व का कर्जा नहीं दिखता। बड़े महान महात्माओं ने इतने पुण्य करते हैं, फिर भी देखो तीर्थंकरों आदि के लिए भी अतीत के कर्मों ने तो कर्म बहुत भारी है। जो वर्तमान का जो पुरुषार्थ है ये कम पड़ रहा है उसके सामने। जिज्ञासा करें श्रीमान अखिलेश जी गदियाना और इसके बाद तैयार हैं। आशीर्वाद करो, भक्ति करो, अच्छे भाव। महाराज के चरणों में इसके बाद तैयार हैं सुशीला जी नमोस्तु बीना। इच्छामी महाराज इच्छामी इच्छा। गुरुवर, जिस लेस्या में हमारी मृत्यु होती है वही अपर्याप्त दशा में बनी रहेगी क्या? क्या? जिस लेस्या में हमारी मृत्यु होगी वही अपर्याप्त दशा में बनी रहेगी, उसी के अनुसार गति मिलेगी या पहले जो गति बंद हो गया है उसके अनुसार गति मिलेगी? आयु बंद ना? हाँ, आयु बंद पहले हो जाता है। आयु बंद पहले होने के बाद मरण के समय आयु बंद में घटा बड़ी हो सकती है, क्षय नहीं हो सकता। जैसे देवायु का बंद कर लिया तो देवायु में ही घटा बड़ी करेंगे। अच्छे परिणाम हो गए मरण समय तो हम पहले स्वर्ग से 16वें में जा सकते हैं, और मरते समय परिणाम घट गए तो 16वें से पहले में आ सकते हैं। लेकिन देव ही बनेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होता। और बंधने के बाद आयु बंद जन्म के बाद ही नष्ट होगी, पहले कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अपर्याप्त दशा में वही आयु रहेगी जो अभी यहाँ पर है। अपर्याप्त अवस्था के बाद वहाँ जाकर के फिर यदि कोई निमित्त मिले तो आयु क्षय हो सकती है, अन्यथा भुज्यमान आयु का घात नहीं, बद्धमान आयु का कभी घात नहीं होता। जो हमने आयु बांध ली है अब वह क्षय को प्राप्त नहीं होगी, घटा बड़ी तो होगी। वो हमारे परिणामों के समय, मान लीजिए मरण के 10 साल पहले आयु बांध ली किसी ने, देव आयु, पहले स्वर्ग की बानी, उसके बाद उसका पुरुषार्थ इतना बन गया कि वो मुनि बन गया, वृत्ति बन गया, तो उस आयु में वृद्धि हो जाएगी। पहले स्वर्ग की थी पहले, अब वो 16वें स्वर्ग में चला जाएगा। मरण करते समय जीवन में आयु बांध ली, बाद में उसने संलेखना ले ली, बाद में प्रतिमाएं ले ली, मुनि बन गया, तो उसकी आयु बंध में वृद्धि हो जाती है, क्षय नहीं होता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि रात्रि के 40 पढ़ना चाहिए या नहीं? रात्रि में 40 पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ सकते हैं। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती शोभा जी चौधरी। तैयार रहे श्रीमती अनीता जी खनिया धाना। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती शोभा जी चौधरी, शीघ्रता से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी हमारा जो प्रश्न है आपके प्रवचन से है कि जैसे आप प्रवचन में कई बार बता चुके कि नीम के पेड़ में निबोड़ी ही आएगी, तो ठीक है, हम इस बात को मानते हैं, आपके प्रवचन से सहमत है पूरी तरीके से, पर उसमें उस बेटे के माँ का क्या रोल है? माँ का क्या होगा कि जो अपने पति को आधे समय तक सहन करे, उसके बाद अपने बेटे को भी उसी रूप में देख के। बेटा हमारे को नहीं है तो हमारी इसमें क्या गलती है? माँ की क्या गलती है? बेटा अगर निगोमी बन गया। देखो, दो प्रकार की स्थिति है।
बेटा यदि निवोली बन गया है तो कहीं हमारे बचपन से हम उसको संस्कारित नहीं कर पाए, हम उसको संभाल नहीं पाए, उसके प्रति हमारी ड्यूटी ठीक नहीं बनी, एक बात। दूसरी बात, यदि तुम पूर्णतः सावधान रहे हो तो उस उपादान की स्वयं की गलती है। कभी कभी निवोली तो नहीं बनने दूंगा, लेकिन कभी कभी आम के पेड़ पर खोटा आम भी लग जाता है कि नहीं, कीड़ा लगने वाला, कीड़ा लगने वाला भी तो आम बन जाता है, आम सड़ भी तो जाता है। तो वह आम के पेड़ पर निवोली तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन खोटा आम जरूर लग सकता है, सड़ सकता है, कीड़ा लग सकता है। तो इसमें कई बार स्वयं की गलती होती है और स्वयं के माँ बाप की भी गलती होती है। अब इसमें किसकी गलती है, तो ये बात है। और दूसरी बात है, इसलिए तो उसको समझाने के लिए तो मैंने कहा निवोली, यदि वो निवोली है तो वो अपने माँ बाप को सिद्ध करे कि वो माँ बाप नीम के पेड़ हैं। और याद यही तो मजबूरी उसके सामने रखी थी मैंने, तुम निवोली क्यों हो, तो तुम्हारे माँ बाप नीम के पेड़ हैं क्या? बोले नहीं, मेरे माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर अच्छे हैं तो ये निवोली कहाँ से आई? तो इसलिए उसको कहा था जिससे वो निवोली आम का फल बन जाए, ऐसे प्रश्नों से सामने वाले को समझाया जाता है। महाराज जी, आज की अंतिम माँ का क्या जिज्ञासा रोल है? माँ का इसमें बता दिया ना मैंने दूसरा। आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती अनीता जी खनियाधाना। नमोस्तु महर्षि, इच्छामि महर्षि। महर्षि से जिज्ञासा के पूर्व एक निवेदन है। महर्षि, मेरी स्टोपदी जी से लेकर 2 जिज्ञासाएं हैं। प्रथम जिज्ञासा है, विराध कहा कथम हंत्री जनाए परिकुप्यति, तो इसमें शब्दार्थ में आया है विराध कह यानी अपकार करने वाला, बुरा करने वाला। आप कोई भी भाषा के बल में आ तो लिख के दिया करो। इस श्लोक से यदि आपको कुछ पूछना है तो लिख करके दें, वो किताब ला करके दिखा दें, फिर उसके बाद समाधान। उच्चारण शुद्ध नहीं समझ में आने से। विराध कह कथम हंत्री जनाए परिकुप्यति, स्टोप देश का श्लोक है। विराध कहा कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति, त्रियंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। तो इसमें विराध कहा शब्द का क्या अर्थ लगाया जाए? विराध कहा, विराग से, विराग भाव से। विराध कहा महर्षि, विराध का विराध करने वाला, अपकार करने विराधता, वाला। विराधित। महर्षि, विराध का अर्थ आया है। यही तो चरण में हम विरागता सुन रहे, तुम विराधता कह रहे। महर्षि तो विराध। ओम शांति। आप लिख के दे दीजिए, मैं बता दूंगा। किताब ला करके। विराधता है ना, विराधित होने से। महर्षि, इसमें शब्दार्थ में आया है विराधका का मतलब है अपकार करने वाला या बुरा करने वाला, मारने वाले के प्रति क्यों बुरे भाव करता है। उस देखो श्लोकों का आगे पीछे श्लोकों से अर्थ लगा। विराधित का अर्थ होता है नाश करने वाला, अपराध करने वाला। किसकी विराधना कर रहा है? व्रत है तो व्रत की विराधना कर रहा है, मंदिर है तो मंदिर की विराधना कर रहा है, ज्ञान है तो ज्ञान की विराधना कर रहा है। अब आगे पीछे का श्लोक, विराधता शब्द काय के लिए आया? विराधता शब्द अनेक। हम इससे देखो, ये पेन हमने फेंक दी, हमने पेंसिल की विराधता कर ली, तो किसकी विराधना कर रहा है? आगे पीछे बताया ना पहले। मारने वाले के प्रति। तो मार्ग विराधता है ना, मोक्ष मार्ग की। वो जैसा मोक्ष मार्ग पे चलना चाहिए वैसा नहीं चल पा रहा है, यह मोक्ष मार्ग की विराधना कहलाती है। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। पूज्य गुरुवर की आरती हम सभी यहाँ पर करेंगे। कौन सौभाग्यशाली महापात्र होगा जो आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का, महापुण्य अर्जन करने का सौभाग्य अर्जित करेगा? पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य। इकतीस इकतीस 31 51 से 51 51 से 51 51 से 51 51 से 51 रुपए पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य। 51 से 51 रुपए 1, 51 से 51 रुपए 2,
और कोई महानुभाव? 51 से 51 1, 51 से 51 2, यह सौभाग्य श्रीमान अशोक जी अनोरा, गल्ला मंडी अध्यक्ष, आप आए और पूज्य गुरुवर की आरती करें। दूसरा सौभाग्य तो पूरा मंडल आ जाओ ना। 21 मिठिया परिवार पाली 31 से 31, 51 से 51, 51 से 51 1 2 और 3, मिठिया परिवार पाली। चलिए आइए दोनों परिवार आगे आ जाएं, हमारे अशोक जी अनोरा परिवार और मिठिया परिवार पाली से पूज्य गुरुवर की आरती करेंगे। लगा दें, आरती लगा दें भैया। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर।